नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र विरदी है। मैं यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि मर्दों के रोगों का माहिर हूँ। तो मेरे को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लड़कों के, यंग लड़कों के, मेरे इंस्टाग्राम पे भी और मेरे यूट्यूब पे भी, कि हमारे अंडकोश में दर्द है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो अंडकोश में दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताऊंगा। मुझे नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी अंडकोश की दर्द के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो आंसर नहीं मिलेगा आपको। तो इस वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि अंडकोश का जो दर्द है उसमें सबसे पहला कारण जो ज्यादातर यंग लड़कों में पाया जाता है उसमें हम बोलते हैं एपिडिडमाइटिस। तो एपिडिडमाइटिस क्या होता है कि जो हमारा अंडकोश होता है, यानी कि जो गोली होती है, उसके एक जस्ट बाहर एक ग्लैंड कह लो या कुछ एक पार्ट होता है छोटा सा, जिसको हम एपिडिडमिस बोलते हैं। अब वो एपिडिडमिस अगर किसी भी तरह से उसको कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होती है तो उसमें एक दर्द शुरू हो जाता है। ज्यादातर ये यूरिन की इन्फेक्शन से वजह से हो सकता है या फिर सेक्सुअली रिलेटेड इन्फेक्शंस अगर है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो कॉमनली इसको हम बोलते हैं एपिडिडमाइटिस। ये सबसे पहला कारण है। इसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसको सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाए तो आगे जाके ये हमें सेक्सुअली भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो दूसरा कारण आता है सिमिलर ही एपिडिडमिस के जैसा ही, उसको बोलते हैं ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस हम वर्ड यूज करते हैं, यानी कि गोली का इन्फेक्शन, जो हम बोलते हैं कि टेस्टिस है, उसका इन्फेक्शन अगर हो जाए तो उसमें क्या होता है कि आपको हमेशा हैवीनेस लगेगा, या फिर कोई ऐसा फीलिंग, जो अजीब सी फीलिंग, और आपको ऐसे लगेगा कि आपकी गोलियां जो हैं वो भारी हो गई हैं, ऐसा लगेगा। और अगर ये ज्यादा सीवियर है तो इसमें बुखार भी आ सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है। होता ये भी एपिडिडमाइटिस की तरह ही है, दोनों सेम ही है कि यूरिन के रास्ते के इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है, क्योंकि यूरिन से और सेक्सुअली रिलेटेड जो भी रास्ता होता है वे आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो अगर कोई भी यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है तो वो आपकी टेस्टिस को भी जा सकता है, आपकी एपिडिडमिस को भी जा सकता है। और कई बार क्या होता है कि वो एपिडिडमिस को भी इन्वॉल्व कर लेता है और उसको टेस्टिस को भी। तो हम उसको बोलते हैं एपिडिडमो ऑर्काइटिस, मतलब कि जो एपिडिडमिस ऊपर लेयर है उसका भी है और टेस्टिस का भी है। यूजुअली इसको डायग्नोज करना हर एक के लिए इजी नहीं होता है। अगर आप किसी यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो एक बार एग्जामिन करके ही आपको प्रॉपरली बता सकेगा कि सिर्फ एपिडिडमाइटिस है या एपिडिडमोर्काइटिस है या फिर ऑर्काइटिस है। और क्योंकि इसकी इन्फेक्शन जो है वो आगे जाके आपको सेक्सुअली भी प्रॉब्लम दे सकता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कारण आता है कि एपिडिडमाइटिस के बाद में आता है कि कोई अंडकोश में अगर कोई वेरिकोसील, आपने सुना होगा, बहुत कॉमन सुना होगा कि वेरिकोसील है। वेरिकोसील जो है वो बिल्कुल अलग होता है, ये कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं है। वेरिकोसील में क्या होता है कि जो आपके टेस्टिस के जो वेन्स होती हैं, जो ब्लड को वापस लेके जाती हैं हार्ट की तरफ, उनके वाल्व जो हैं वो कई बार जो है वो खराब हो जाते हैं। तो जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड आ तो जाता है लेकिन वापस जाने में वो प्रॉब्लम होती है, तो उसमें ब्लड कलेक्ट होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वेन्स होती हैं टेस्टिस के आसपास वो थोड़ी सूजने लगती हैं, उनमें स्वेलिंग आने लगती है, क्योंकि ब्लड पड़ा रहता है। जब ब्लड सर्कुलेट नहीं होता तो क्योंकि एक बार यूज हुआ ब्लड जो है उसमें बॉडी के टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो आपको दर्द होगा। ज्यादातर जो वेरिकोसील का दर्द है उन लोगों में पाया जाता है जो बहुत देर तक खड़े रहते हैं या फिर वो बहुत ज्यादा हैवी कुछ काम कर रहे हैं। तो इसी कारण इसका दर्द जो है वो सुबह के टाइम पे नहीं होता है। जब आप दिन भर खड़े रहते हो या कुछ काम करते हो या हैवी वर्क करते हो कुछ ऐसा, तो ज्यादातर जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए ऐसा, उनमें ये दर्द जो है शाम के टाइम पे होता है। सुबह जब रात को रेस्ट करते हैं, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो फिर ब्लड जो है वापस ऊपर आ जाता है, तो मॉर्निंग में दर्द ठीक हो जाता है। अभी इसको रिलेटेड भी बहुत सारे मिथ्स हैं कि वेरिकोसील का दर्द है तो उसका ऑपरेशन कराएं नहीं कराएं। तो उसमें क्या है कि अगर तो वेरिकोसील हम देखते हैं कि वो अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 है तो हम और कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि अगर ज्यादा दर्द वगैरह भी नहीं है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। हाँ, आप उसके लिए टाइट अंडरगारमेंट यानी कि ब्रीफ्स, जो वी शेप अंडरवियर आता है वो पहनिए, ताकि वो आपके टेस्टिस को सपोर्ट दे और वो ब्लड का सर्कुलेशन
सर्कुलेशन है वो बना रहे। लेकिन अगर ग्रेड 3 वेरिकोसील है या ग्रेड 4 है और बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, या फिर वेरिकोसील की वजह से आपके शुक्रवानों पे प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आपका स्पर्म काउंट कम हो रहा है या मोटिलिटी में असर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो रही है कि आपको बच्चा होने में दिक्कत आ रही है, तो डेफिनेटली आपको फिर इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये हो गया वेरिकोसील। अभी उसके बाद में एक डेंजरस कारण आता है जिसको हम बोलते हैं टॉर्जन ऑफ टेस्टिस। इसमें क्या होता है कि जैसे कई लड़कों में क्या होता है कि जो टेस्टिस है वो ज्यादा बाहर तक हैंग करते हैं, कि उनकी लेंथ जो है, जो ऊपर अटैचमेंट होती है वो लंबी होती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे टेस्टिस हैंग कर रहे हैं तो कई बार अचानक से अपने ऊपर एक्सिस के ऊपर घूम जाता है, जिसकी वजह से उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो प्रेस हो जाती है। अभी ये होता क्यों है? या तो कई ज्यादातर ये यंग एज में होता है, यानी कि कुछ टीनेजर्स या 20 सेकंड डेकेड या थर्ड डेकेड 15 से 25 साल के पहले एक ही एज ग्रुप में ये ज्यादातर होता है। बाकी एज में भी हो सकता है, लेकिन इसी एज ग्रुप में होता है। कई बार ये आप अगर कोई सडन मास्टरबेशन वगैरह कर रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, बट ज्यादातर ये जो दर्द है वो सोते सोते लड़के बोलते हैं कि हमें सो रहे थे और अचानक से रात को दर्द उठा, तो या फिर अचानक से अगर कोई पेट का प्रेशर बढ़े, बहुत जोर से खांसी वगैरह करे, तो उससे अगर टेस्टिस फुल हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अभी इसको लेके सीरियस सोचना इसलिए है क्योंकि ये अगर टेस्टिस का दर्द बहुत ज्यादा हुआ है, मतलब आप हाथ भी नहीं लगा पा रहे, तो इसको इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये टॉर्जन है तो ब्लड सप्लाई अगर बंद हो गई है, तो अगर आपने 6 घंटे के अंदर अंदर इसको ठीक नहीं किया, चाहे ऑपरेशन से या फिर डॉक्टर के कई बार वो बिना हाथ से भी रोटेट करके ठीक हो जाता है, तो आपको अपने टेस्टिस से हाथ धोना पड़ सकता है। तो टॉर्जन को लेके बहुत सीरियस है। अगर आपका कोई भी यंग लड़का या कोई भी आपका बच्चा है वो बोलता है कि उसे बहुत तेज अचानक से दर्द हुआ है टेस्टिस में, तो उसको इग्नोर मत कीजिए कि अपने आप हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसको आप मान के चलिए कि टॉर्जन है और अपने यूरोलॉजिस्ट को इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके जाके मिलिए, तो उसकी वजह से आपके बच्चे का वो टेस्टिस जो है वो बच सकता है। कई बार क्या होता है कि टॉर्जन जो है पार्शियल टॉर्जन होता है, यानी कि बीच में दर्द हुआ लेकिन बहुत ज्यादा तेज नहीं हुआ, ठीक ठाक दर्द हुआ, अच्छे से पता लगता है लड़कों को कि दर्द हुआ, लेकिन वो थोड़ी देर में ठीक हो गया। तो उसमें क्या है कि अगर वो टेस्टिस पूरी तरह से नहीं घूमा, आधा घूमा है, तो उसकी वजह से भी वो दर्द हो सकता है, तो वो हो सकता है अपने आप ही वापस अपनी जगह पे आ गया हो। तो उस केस में भी आपको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये पार्शियल टॉर्जन है तो ये कंप्लीट टॉर्जन कभी भी बन सकता है। तो इसलिए आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलके, अगर वो बोलते हैं कि आपको एक ऑर्किडोपेक्सी यानी कि वो गोली को नीचे फिक्स करने की जरूरत है ताकि वो वापस घूमे नहीं, तो वो ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। उसको ऑर्कियोपेक्सी या फिर ऑर्किडोपेक्सी भी बोलते हैं। तो ये हो गया टॉर्जन ऑफ टेस्टिस। उसके बाद में हमारे पास आता है कि किडनी की स्टोन का पेन। कई बार क्या होता है कि अगर किडनी का स्टोन पाइप में नीचे आ गया है, यूरेटर में आ गया है, तो उसका जो है वो आपके बैक से होता हुआ पेन नीचे टेस्टिस में भी फील होगा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि स्टोन ज्यादा अगर नीचे है, पेशाब की थैली के जस्ट ऊपर है, तो उसका पेन बैक में नहीं होगा या पेट में नहीं होगा, वो आपको हो सकता है उस साइड के टेस्टिस में भी पेन हो। तो ये एक अलग तरह के कारण है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है न्यूरोलॉजिकल पेन, यानी कि कुछ एक आपने सुना होगा कि कोई एक लड़के या इवन बड़ी उम्र के लोगों में भी होता है कि उनको अपने प्राइवेट पार्ट में दर्द रहता है, लेकिन अगर आप उनसे पूछते हो कि दर्द कहाँ है, कैसा है, तो वो बोलते हैं कुछ पक्की तरह से नहीं बता पाते कि नीचे भारीपन रहता है, पेशाब के रास्ते में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको इरिटेशन रहती है कि मुझे गोलियों के आसपास कहीं दर्द है। लेकिन अगर आप उनको बोलो कहाँ दर्द है, तो वो फिक्स एक उंगली पे नहीं बता सकेंगे। तो उसको हम कहते हैं कई बार न्यूरोलॉजिकल पेन, यानी कि आपकी नर्व्स के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, नसों के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इस केस में आपका ट्रीटमेंट जो है वो काफी लंबा भी चल सकता है, 6 महीने साल तक भी चल सकता है, लेकिन ये भी एक कारण है कि वो अंडकोश में दर्द हो सकता है। फिर बाकी एक प्रोस्टेट से रिलेटेड कारण है कि प्रोस्टेट की अगर इन्फ्लामेशन हो गई, जैसे हम बोलते हैं उनको प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी अगर किसी को प्रोस्टेटाइटिस है तो उसका भी दर्द बड़ा अजीब होता है, काम में मन नहीं लगता, हमेशा इरिटेशन रहती है और नीचे भारीपन सा फील होता रहता है। बहुत ज्यादा सीवियर दर्द नहीं होता, लेकिन ये आपको कंफर्टेबल नहीं रहने देता। ये भी ज्यादातर यंग एज में होता है, यानी कि 20, 30 या 40s के एज में
प्रोस्टेटाइटिस होता है, तो इसका भी ट्रीटमेंट जो है वो आप यूरोलॉजिस्ट से करवाइए, क्योंकि इस केस में भी कई बार 6 महीने, साल या उससे ज्यादा भी आपको मेडिसिन जो है वो लेनी पड़ सकती है। उसके बाद में कुछ एक छोटे छोटे कारण हैं, जैसे हाइड्रोसील यानी कि गोलियों के आसपास पानी भरना हो गया, लेकिन उसमें ज्यादा दर्द नहीं हो, या फिर हर्निया हो गया कि आपकी आंत आ रही है, बाहर आ रही है, तो वो रास्ता टाइट हो रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है। ये एक बहुत कॉमन कारण है, दर्द कर सकते हैं लेकिन इतना कॉमन नहीं होता। फिर कई बार होता है यंग लड़कों में एपिडिडमल सिस्ट, जैसे हमने पहले बात किया था कि एपिडिडमस है, उसमें कई बार एकदम छोटा पानी जैसा या स्पर्म जैसा कोई एक छोटी सी गांठ बन जाती है। ज्यादातर वो भी दर्द नहीं देता, तो उसको भी इग्नोर किया जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर वो बहुत बड़ी गांठ है या उसका साइज बढ़ रहा है और वो स्ट्रेच हो रही है, तो उसकी वजह से आपको दर्द हो सकता है। वो भी आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिले तो उससे बेटर होगा। तो कुल मिला के ये सब कारण थे जो अंडकोश की दर्द के ज्यादातर 99% कारण थे, इसमें सारे कवर हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ जो कारण है इनका ट्रीटमेंट आराम से किया जा सकता है। एक दो को जैसे कि न्यूरोलॉजिक है उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको सीरियसली नहीं लेते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ा सकता है। तो आप जल्दी से, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, उनसे डिस्कस कीजिए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई और कारण आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा।